दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता है, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के बाद तुरंत ही आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप यूपीआई चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर पाएंगे अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में। यानी कि आपके डेबिट कार्ड का एक फोटो के फॉर्म में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई चला सकते हैं। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है। आपको केवाईसी करने के लिए भी ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल्स ले सकते हैं और इस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब इक्विटीज बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन खुल जाएगा इक्विटीज 2.0। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का ही ऑप्शन मिलेगा। इसको आप सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव अ सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करने के लिए, या फिर आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है। आज की इस वीडियो में हम अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे, तो आई विश टू ओपन एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मौजूद होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि ओटीपी कोड मुझे रिसीव हो चुका है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर देती हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही रेसिडेंस है, परमानेंटली इंडिया में ही रहते हैं, तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर भी आपको यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके करंट एड्रेस का पिन कोड, जहाँ पर भी आप अभी रहते हैं उस जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दे रही हूँ, जिनके लिए मैं सेविंग अकाउंट ओपन कर रही हूँ। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका परमानेंट पिन कोड पूछा जाएगा, तो आपके जो आधार कार्ड पर पिन कोड मौजूद होगा आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम वही पिन कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो आपने ऊपर पिन कोड एंटर किया है। इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, आपकी डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई की जाएंगी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको तीन तरीके के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है सेल्फी सेविंग अकाउंट। अगर आप कोई सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेल्फी एफडी अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और लोन्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, तो इस सेल्फी सेविंग अकाउंट हम ओपन करने वाले हैं। पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म्स कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है तो उसे अपने साथ रखिएगा, आके वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स और स्टेटमेंट आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दी है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मैंने अपना ओटीपी कोड यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, साथ ही में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो, और साथ ही में अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ये भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल्स फिल कर दिया। अब हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ वाले पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट हो वो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको इसी तरीके से अपना मंथ सेलेक्ट करना है और अपना ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपके सामने एक आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। लैंग्वेज यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्टेड है, इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करके एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मेरे पास मेरा OTP कोड रिसीव हो चुका है तो मैं अपना OTP यहाँ पर फिल कर देती हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स फेच की जाएंगी। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे अब आपको अपनी एक इमेज कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा, एक फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। फोटोग्राफ आपको किस तरीके से क्लिक करनी है, सबसे पहले तो आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको सेंटर में अपना फेस रखना है। आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई पेंटिंग वगैरह ना हो, और साथ ही में अच्छी लाइटिंग के साथ आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी है। हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी फोटो क्लिक कर ली है। अब हम नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। आपकी जो फोटोग्राफ है वो वेरीफाई कर ली जाएगी। अब आगे बढ़ने के बाद आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। एमपिन वो होता है जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर पिन बनाना है। जो पिन आपको याद रहे 1 2 3 4 4 3 2 1 के अलावा जो भी पिन आपको याद रहे वो आप पिन यहाँ पर एंटर करेंगे। पिन यहाँ पर 4 डिजिट का एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से वही सेम पिन एंटर करना है। उसके बाद आपका जो एमपिन है वो यहाँ वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो एड्रेस डिटेल्स है ये अपने आप फिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ रहने देना है और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके इसी एड्रेस पर आपको अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भेजा जाएगा और इसी के हिसाब से आपको ब्रांच भी दी जाएगी। तो एड्रेस आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है वो अपने आप फिल हो चुका है। अब आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ये होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका रेफरल एम्प्लॉय ID पूछा जाएगा, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका प्रोफेशनल टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप सर्विस करते हैं, फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी ईयरली इनकम बताएंगे, तो जो भी आप साल भर में अर्न करते हैं, 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले टिक बॉक्स में आपसे बोला जाता है कि आप इंडिया के ही सिटीजन है और सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, और दूसरा टिक बॉक्स ये है कि आप दूसरी कंट्रीज में भी टैक्स पे करते हैं। तो हम सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हैं, हम पहले ही टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट से कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसका नाम रिफ्लेक्ट हो आपकी बैंक स्टेटमेंट में तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो आपको इस टिक बॉक्स पर भी टिक कर लेना है। नीचे आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको उनकी ईमेल ID एंटर करनी है। उनका एड्रेस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि हमने इस टिक बॉक्स पर टिक किया है। अगर आप इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनका आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो नॉमिनी है वो अभी ऐड नहीं हुआ है, आप चाहे तो बाद में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक चाहिए, तो हमें डेबिट कार्ड चाहिए, हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। चेकबुक भी चाहिए तो इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब देखिए अब आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। KYC करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का होता है। आपको यहाँ प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर भी आपको अपने पास रखना है जिस पर आप सिग्नेचर करके आगे एजेंट को दिखा सके। उस पेपर पे कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
वीडियो केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी केवाईसी शांत कमरे में बैठकर करनी है। अगर कोई और आपको डिस्टर्ब करता है तो आपकी केवाईसी रद्द कर दी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, इसे आप ओपन करेंगे। आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी, साथ ही में एसएमएस के थ्रू भी भेज दी जाएंगी, जिसकी मदद से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में फंड ट्रांसफर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इक्विटी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।